उत्पाद की लागत बेची गई वस्तुओं या COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं, जो P&L स्टेटमेंट पर दिखाई देते हैं। वे राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 मुख्य घटक हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और ओवरहेड्स। आइए इनमें से प्रत्येक कारक के बारे में चर्चा करें। यह आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के लिए इसमें इंजन, ईंधन टैंक, सदमे अवशोषक, दर्पण, हैंडल बार, पहिए या टायर की लागत शामिल होगी। हीरो मोटर कॉर्प, अमूल या एशियन पेंट्स जैसी निर्माण कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत महत्वपूर्ण है। इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक या ICICI बैंक जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत कम या महत्वहीन है। प्रत्यक्ष श्रम लागत एक उत्पाद के निर्माण या सेवा प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों की लागत को संदर्भित करता है। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसमें आमतौर पर व्यक्तियों को भुगतान की गई ओवरटाइम लागत शामिल नहीं होती है। इसमें कार्यकारी, वेतनभोगी, बिक्री टीम को भुगतान किए गए कमीशन, विज्ञापन, प्रशासनिक भवन के लिए भुगतान किए गए उपयोगिताओं या व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किसी भी अन्य संरचनाओं के वेतन शामिल नहीं हैं। ये सीधे किसी उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा के वितरण में शामिल नहीं होते हैं। जबकि प्रत्यक्ष सामग्री लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है। ओवरहेड लागत में उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा की डिलीवरी में अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के निर्माण में गोंद की सही मात्रा और लागत और उपयोग किए गए स्क्रूज की सही संख्या या लागत का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होगा। गोंद और स्क्रूज की लागत अप्रत्यक्ष लागत होगी, लेकिन इनकी लागत को अभी भी उत्पाद लागत के तहत शामिल किया जाना चाहिए। यह जानने के लिए कि इन लागतों की गणना कैसे की जाती है, हमें लागत आवंटन के बारे में जानना होगा।